Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi. Sem 2, Class 8, Chapter 3. चैप्टर का नाम है मत बांटो इंसान को। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं चैप्टर 3 क्या लिखा है। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल समाविष्ट है। अर्थात संपूर्ण मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान हैं। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। परंतु यह बड़े दुख की बात है कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर ली हैं। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। हमें इस कविता में के अनुसार यह कविता हमें क्या शिक्षा देती है? इस कविता में क्या है कि हम सभी को भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर रहने की सीख दी जा रही है या सीख दी है। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि क्या कह रहा है? कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी गई हैं कि कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने, किसने? इंसान ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान को ही बांट दिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती को भी बांट दिया। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया गया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। कवि की भावनाएं कितनी सुंदर वह कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे क्या लिखा है। अभी राह तो शुरू हुई है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। अर्थात दुनिया में समानता की भावना फैलाने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए सभी बहुत प्रयत्न करेंगे और अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों की झोपड़ी में अब भी दीपक जल रहे। क्या बोल रहे हैं कि रोशनी कहाँ है? सिर्फ गरीबों की झोपड़ी में नहीं, गरीबों की झोपड़ी में तो सिर्फ दीपक ही जल रहा है। रोशनी सिर्फ महलों में है, अर्थात अमीरों के घरों में ही है।
आगे देखेंगे पैराग्राफ 3। ओके स्टूडेंट्स, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी हरी धरती है, ऊपर नील बितान है, पर ना प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान। कितनी अच्छी बात कही गई। पहले हम इन 2 लाइन का अर्थ देखते हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। कवि क्या कह रहा है कि अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विचार अभी दुनिया से या दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। किसका? मानव समानता का विचार। ओके, आगे धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इसीलिए कवि क्या कहता है कि धरती भी बांट दी, सागर भी बांट दिया, अब इंसान को मत बांटो। अब भी हरी हरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सुना, जलता रेगिस्तान। अर्थात धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग की विस्तृत बहुत बड़ा विशाल आकाश भी पहले जैसा ही है। लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार कैसा है? जलते हुए रेगिस्तान के समान है। आगे देखेंगे, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान। क्या बोल रहे हैं? अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। अर्थात हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार की शीतलता रूपी जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। ओके, आगे देखेंगे, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अर्थात धरती बांट ली, सागर भी बांट लिया, हमें इंसान को नहीं बांटना है। आगे देखेंगे, साथ उठें सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार को। कितनी सुंदर कविता लिखी है यहाँ कवि। क्या लिखा है कि साथ उठे सब तो पहरा है, साथ उठे सब तो पहरा है, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार को। अर्थात समानता के सूरज का प्रकाश अभी जिसको मिल सकता है, वह सब लोग एक साथ जग जाएं और अपना दरवाजा खोल लें। सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। कब फैलेगी? जब हम समानता की भावना रखेंगे तभी समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। कैसे आती है? बाग में फूल खिलने पर बहार आ जाती है, उसी तरह हम भी समानता की भावना लाकर हर आंगन में खुशी रूपी बहार को विस्तृत कर सकते। किस प्रकार? जिस प्रकार बाग में फूल खिलने पर बहार आ जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे,
रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान। कितनी अच्छी कविता है। विश्व में समानता का भाव फैलाने पर कोई किसी का जुल्म या कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। रौंद ना पाएगा फिर कोई, अर्थात समानता की भावना फैलने पर कोई भी किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। मौसम की मुस्कान को, और यह मौसम रूपी, जिस प्रकार मौसम जब बदलता है तो वह अनेक प्रकार की खुशियां लेकर आता है। इसी प्रकार जब समानता की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाएगी तो इस विश्व में खुशियां ही छा जाएंगी। धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। क्या कहना है कवि कि हमने इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली, सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर लिया, अर्थात सागर को भी बांट दिया। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको थर्ड चैप्टर का मत बांटो इंसान का भावार्थ समझ में आवे हो। आप लोग इस कविता को एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय।